राधे राधे। मैं हूं निखिल करके फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वृंदावन टेम्पल ऑफ कॉमर्स में। आपके सब्सक्रिप्शंस के लिए एंड वीडियोस पे व्यूज एंड लाइक्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हम पर बनाते रहे हैं आपका। एंड अब आज से जो मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ ये हमारी है एग्जाम सीरीज, जिसमें आपके इको बिजनेस एंड अकाउंट्स के सबकी बारी बारी से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोस आपकी रहेंगी, जिसमें आप बहुत ही कम टाइम में आपका 0 to 80% तक अपने मार्क्स अचीव कर सकते हैं बाय जस्ट वॉचिंग दीज वीडियोस। तो इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को वॉच करें एंड अपने मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की कोशिश करें आपकी। एंड कोई भी अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई आपको किसी भी टॉपिक के बारे में पूछना है, किसी भी चीज़ पे कोई क्वेरी है, तो नीचे दिए हुए मेल आईडी पर आप अपना क्वेश्चन को मेल कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी जल्दी जल्दी आपका रिप्लाई करूं। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आपका आज का वीडियो, इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट ऑफ एडी एंड एएस मींस एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। आज का जो हमारी अब एग्जाम सीरीज में हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज आपका एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का। आपका ये आपके 3 चैप्टर्स की सीरीज है आपकी। इसमें हम आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे आपका, जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप अगर आप देखेंगे तो आप मैक्सिमम 80% तक मार्क्स आप आराम से अचीव कर सकते हैं। जस्ट करना क्या है, आपको हमारी वीडियोस को वॉच करना है, उनको आपको घर पे अपने लर्न करना है एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपने, जस्ट बस और कुछ नहीं है। एंड मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से कि कोई भी जो आपके सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं उनको ना करें। क्वेश्चन को अच्छे से अपना लर्न स्टडी करके उसके बाद अपने अनसॉल्व क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, तो आपका जो टॉपिक है फटाफट कवर हो जाएगा आपका वो। अब हमारा जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। पहले हम बात करते हैं आपका कि डिमांड के बारे में, कि डिमांड क्या होता है आपका। अब सब आप लोग 11th में पढ़ते आए हो, डिमांड का मतलब है कि भी हम जब एक पर्टिकुलर गुड के बारे में हम देखते हैं कि भी उसकी कितनी डिमांड है अलग अलग प्राइस लेवल पे, है ना, एक इंडिविजुअल की या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की। बट यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है एग्रीगेट डिमांड का वो इससे बहुत डिफरेंट है आपका। यहाँ पे ये चीज नहीं होता आपका कि भी हम कहते हैं कि हम एक गुड के बारे में बात कर रहे हैं। हम जितने भी मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके रिगार्डिंग जो जो टोटल डिमांड होती है उसको कहा जाता है आपका एग्रीगेट डिमांड। मीन्स कि आपका टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी, वो आपका क्या कहलाता है, एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। उसको हम कहते हैं आपका एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड जो आपका है वो कैसा है आपका, उसको हम कहते हैं फ्लो कंसेप्ट। फ्लो कंसेप्ट इसको क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ आपका एन अकाउंटिंग ईयर, जो एक साल में आपकी डिमांड होती है उसी को ही आपका गिना जाता है, इसलिए इसको फ्लो कंसेप्ट भी कहा जाता है आपका। एग्रीगेट डिमांड को हम शॉर्ट में एडी कहते हैं आपका। तो टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी जो आपकी होती है एक साल के अंदर, उसको आपका क्या कहता है, एग्रीगेट डिमांड, या इसको हम कहते हैं प्लान डिमांड। एग्रीगेट डिमांड आपकी कॉरस्पॉन्डिंग इनकम के हिसाब से होती है। जैसे जैसे आपकी इनकम राइज होती है वैसे वैसे आपकी हमारी एग्रीगेट डिमांड भी आपकी राइज होती है। बट उसमें कुछ केसेस हैं आपकी इनकम अकॉर्डिंगली, जब आगे पढ़ेंगे हम कैसे होता है आपका। अगर हम बात करें कि एग्रीगेट डिमांड जो आपका टोटल बनता है वो कैसे बनता है आपका, वो बनता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अभी क्या चीजें हैं आपकी, ये होता है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब जो हम लोग पैसा खर्चते हैं आपका कंजम्पशन के ऊपर, उसका टोटल आपका लिया जाता है। आई मींस इन्वेस्टमेंट पे जो खर्चा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जी मींस आपका गवर्नमेंट का खर्चा, इसमें आपके गवर्नमेंट के कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट दोनों आ जाती हैं। एंड एक्स मींस एक्सपोर्ट्स एंड एम मींस इंपोर्ट्स। तो इनका आपका जो डिफरेंस होगा दोनों का वो लिया जाएगा, वो टोटल मिला के हमारी क्या बनती है, आपकी एग्रीगेट डिमांड बनती है। तो इट मींस मैं आपको लिख सकता हूँ कि एडी का जो फॉर्मूला है दैट इज सी प्लस आई प्लस जी
प्लस एक्स माइनस एम, ये होता है, दैट इज टोटल एग्रीगेट डिमांड। अगर हम बात करेंगे ओपन इकोनॉमी की, फिर से रिपीट कर रहा हूं आपका यहाँ पे, ये इन एन ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी मींस कि जहां पे हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जहां पे आ गया वहां रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपका ऐड हो गया आपका, उसको कहा जाता है आपका ओपन इकोनॉमी। अगर हम ओपन इकोनॉमी में बात करेंगे तो एडी का फॉर्मूला आपका क्या हो गया, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। बट हमारा जो कंसेप्ट है वो हमारा शॉर्ट रन कंसेप्ट है, तो शॉर्ट रन कंसेप्ट में आपका सिर्फ हम किन को काउंट करते हैं, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये हमारा है शॉर्ट रन कंसेप्ट है। शॉर्ट रन कंसेप्ट में हम ये मानते हैं कि सिर्फ जो डिमांड में चेंजेस आएगा वो सिर्फ किसके कारण आएगा, जो हमारे हाउस होल्ड वाले खर्च कर रहे हैं कंजप्शन के ऊपर, और जो प्राइवेट हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनमें जो चेंजेस आते हैं उनकी वजह से ही डिमांड में आपका चेंज आता है। इसको बोलते हैं शॉर्ट रन कंसेप्ट किसमें, और ये हमारी इकोनॉमी कौन सी होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी, कि जहां पे हम मानते हैं कि सिर्फ हमारे दो सेक्टर हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स है, सिर्फ वही काम कर रहे हैं, उनकी वजह से डिमांड में चेंजेस आता है। क्योंकि अब क्लोज्ड इकोनॉमी में आपके तीन सेक्टर इकोनॉमी भी आती है जहां पे हम सी प्लस आई प्लस जी भी लेते हैं, बट उसको हम कंसीडर नहीं करते। बट जब भी हम एग्रीगेट डिमांड को निकालेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी में, तो सिर्फ हमने क्या कंसेप्ट लेना है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। एडी जब भी निकलेगा आपको सी और आई के हिसाब से ही निकलेगा आपका, ये आपको इन चीज का ध्यान रखना है आपको। आई होप सबको समझ में आ गया होगा एडी क्या होता है, कि हमारी एग्रीगेट डिमांड ऑल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की पूरी इकोनॉमी में, ठीक है, एक साल के अंदर अंदर, उसको बोला जाता है आपका एग्रीगेट डिमांड। और जब हम एग्रीगेट डिमांड को काउंट करते हैं तो हम शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट यूज करते हैं, जिसमें हम क्लोज्ड इकोनॉमी लेते हैं, जिसमें सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी आपकी होती है, सिर्फ सी और आई को ही कंसीडर किया जाता है। अगर मैं अब एडी का आपको टिक टेबल बना के दिखाऊं तो कैसे बनेगा आपका, जैसे सपोज हम ये वाई ले लेते हैं, वाई स्टैंड्स फॉर आपका इनकम, इनकम का जो साइन है शॉर्ट में वाई होता है। बहुत ही आसान एग्जांपल है, अगर आप इसको टेबल को लर्न करना चाहे तो बहुत इजीली आप इसको लर्न कर सकते हैं आपको, और हर चीज में आपका ये टेबल आपका इस्तेमाल हो जाएगा। कंजप्शन 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 55, आई 10। हम इसमें ये असम्पशन लेके मान के चलते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो मोस्टली सेम रहती है, हमारा कुछ भी इनकम लेवल हो हम अपना उतना ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये जो कंसेप्ट है हमें पता है सी और आई को मिला के हमारा क्या बनेगा, एडी बनेगा। मींस जीरो पे एडी कितना हो गया, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होगा या अपने क्या नाम उनके मन में ये सवाल होगा कि भी जीरो पे हमारी ये कैसे आ रही है या ये कैसे आ रहा है। बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर आप पैसा नहीं कमा रहे तो आप कुछ कंज्यूम नहीं करोगे, या आप ये कोशिश नहीं करोगे मैं अपना पैसा आप कहीं इन्वेस्ट करने की कोशिश नहीं करोगे, नौकरी ढूंढोगे या कोई बिजनेस खोलने की कोशिश करोगे। अब वो आपको कहाँ से करोगे आप, उसके यहाँ पर दो ही चारे होते हैं हमारे पास, या तो हम बोरोइंग्स करेंगे मतलब किसी से बोरो करेंगे, या हम क्या करेंगे अपनी जो मेरे पास पहले जो मेरे पास पास सेविंग्स हैं उनको हम यूज करेंगे। इट मीन्स कि वेन एवर अगर आपकी इनकम जीरो होती है तो उस पर भी कुछ ना कुछ आपकी कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट हमेशा होती है। इसको क्या कहा जाता है, दिस इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजप्शन। मीन्स यस हम कह लें मिनिमम कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, कि जब भी अगर मेरा इनकम का लेवल जीरो है उस पर जो आपकी कंजम्पशन होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहलाएगी, या उसको मिनिमम कंजम्पशन भी कह सकते हैं, ठीक है। और वो कहाँ से होती है हमारी, या तो हम बोरिंग से करेंगे आपका किसी से पैसा लेके, या हम क्या करेंगे हमने जो पुरानी सेविंग्स है उनको तोड़ेंगे, यूटिलाइज करेंगे उनको आपका। अब आपको ध्यान से देखोगे ये जो हमारे पहले दो स्टेप है यहाँ पे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, बट जो हमारा एडी है वो इनकम से ज्यादा तेजी से इंक्रीज होता है। कैसे, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास मैं अभी कुछ नहीं कमाता, जैसे कमाना शुरू करूंगा तो धीरे धीरे क्या होता है, खर्चा बढ़ने लग जाता है। बट एक पॉइंट आता है ये वाला
जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट या आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कह सकते हैं, जहां पर एडी और इनकम दोनों बराबर हो जाते हैं। इस केस में इनकम और डिमांड बराबर हो जाएगा। और इसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे कि जो आपका इनकम में जो इंक्रीज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो एडी में इंक्रीज हो रहा है आपका। और इससे पहले हमारा क्या था, इनकम बढ़ रहा था बट लेस देन इंक्रीज इन द एडी, एडी आपका ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। जब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव हो जाता है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब हम कुछ नहीं कमा रहे थे, हल्का सा कमाने लगे, फिर हम एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पे हमारे खर्चे और मेरी जो इनकम है वो बराबर होगी, मुझे कोई सेविंग्स नहीं हो रही। उस पॉइंट के बाद क्या होता है, हमारा जो कंजप्शन बढ़ता है बट इतना तेजी से नहीं बढ़ता जितनी स्पीड से आपका इनकम बढ़ता है। तो डेट इज वाई इसके बाद क्या होता है, इनकम में ज्यादा इंक्रीज आता है और एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज कम आता है आपका। बहुत जाहिर सी बात है, अगर आप आज 10,000 खर्चते हो, कल को 20 कंजप्शन पे खर्चते हो, तो ये तो नहीं है कि हम जो डेली अपनी बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको अगर मैं कल को लाख कमा रहा हूँ, लाख थोड़ी खर्च देंगे उसके ऊपर। तो क्या उतना ही खर्चा करेंगे जितने जरूरत होगी हमारे पास। तो इसलिए उन पॉइंट्स पे क्या होता है, आपकी इनकम में इंक्रीज ज्यादा आता है और एडी में इंक्रीज कम आता है। डेट इज वाई उन पॉइंट्स पे आपको एक चीज और निकलती है, इसको हम क्या कहते हैं, सेविंग्स कहते हैं आपका। ये हमारा कंसेप्ट ऑफ एडी जो टेबल के थ्रू समझाया, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसका आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका ये डायग्राम है कैसे बनता है, बहुत सिंपल डायग्राम है। आपके जो आगे आने वाले अगले 2 चैप्टर्स हैं उनमें भी यही यूज होता है, यही टेबल है, यही डायग्राम्स है, इनके बेसिस पे ही पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। बहुत सिंपल सा डायग्राम है इसका आपका। ये हो गया हमारे इनकम का लाइन, ये हमारी किस किस की हो गई, कंजप्शन की, इन्वेस्टमेंट की और हमारी एडी की। हमारा जो इनकम होता है वो हमेशा किस पे होता है आपका, इस पे 45 डिग्री पे। अगर क्वेश्चन आपको आए तो हमेशा ध्यान रखना, आपने इनकम जो बढ़ती है ऐसी स्ट्रेट लाइन बढ़ती है हमेशा आपकी कैसे, 45 डिग्री पे। ये हमारी एजम्पशन है हमारी। अब मैंने बताया था आपको कि सपोज जैसे आपकी ये 10 रुपए था, ये 20 था आपका। इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ा था कि क्या है, हर पॉइंट पे सेम है, तो वो ऐसे ही आएगी आपकी, कुछ भी अमाउंट हो जाए। ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट का। और कंजप्शन आपको जीरो पे भी कुछ ना कुछ होती है, तो वो थोड़ी सी ऊपर से शुरू होती है, तो दिस इज कंजप्शन। और इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, एडी बनता है। तो वो थोड़ा सा और ऊपर शुरू होता है बट उसका भी डायग्राम लाइन कैसे जाती है, ऐसे जाती है। तो ये हमारा है एडी। तो ये जो जिस पॉइंट पे कट किया, इसको आप कह सकते हो ब्रेक इवन पॉइंट। ये हमारा है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अब यहां से यहाँ पे क्या होती है, सेविंग्स आपके माइनस में होती है, और यहाँ से यहाँ जब आप आते हो सेविंग्स क्या आती है, पॉजिटिव में आती है। क्यों, तो हमारी इनकम तेजी से बढ़ती है एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन द एडी। ये आपका इसका डायग्राम एंड जो टेबल हमने पहले पढ़ा, ये पूरा कंसेप्ट अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एडी, उसको समझाओ, या व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एडी अंडर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, या अंडर आपको ये कह सकते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी क्या समझाते हो, उसमें आपने ये सब चीजें समझानी है। इसमें समझाना क्या क्या है आपने, एक बार बता देता हूँ आपको मैं। उसमें आपने बताना है एडी क्या होता है, एडी को आपने डिफाइन करना है उसमें, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट्स आपको बताए कि भी या उससे पहले आप एडी का शेड्यूल मींस उसका जो टेबल है वो बना दो, एंड ये एडी का डायग्राम ये बना दो, और एडी शेड्यूल को आप एक्सप्लेन कर दो उसके अंदर कि वही कि व्हेन इनकम लेवल इज जीरो, हमारी कंजप्शन कुछ ना कुछ मिनिमम होती है, वो कहाँ से हम करते हैं, अपनी पास सेविंग से या बोरिंग से। उसके बाद आप लिखोगे कि एज पर जैसे इनकम इंक्रीज होती है हमारी डिमांड भी बढ़ती है, बट डिमांड में इंक्रीज ज्यादा आता है। फिर एक पॉइंट आता है जब हमारा इनकम और जो डिमांड है वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। एंड उस पॉइंट के बाद आपका इनकम में भी इंक्रीज आता है और एग्रीगेट डिमांड में भी इंक्रीज आता है, बट जो इंक्रीज इन इनकम है वो ज्यादा होता है एज कंपेरेटिवली टू एग्रीगेट डिमांड। तो ये आपका पूरा कंसेप्ट है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। नेक्स्ट अब हमारा आगे कंसेप्ट आता है आपका एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई जो है वो भी सेम आपका ऐसा ही है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी।
ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जो एक साल में हम प्लान करते हैं कि हमें कितना गुड्स एंड सर्विसेज आपकी इकोनॉमी में देने हैं आपके, उसको बोल उन टोटल को आपको क्या कहा जाता है, आपका एग्रीगेट सप्लाई कहा जाता है आपका, इसको हम ले देते हैं टोटल। ठीक है। अब हमने एक चीज आपकी पढ़ी है आपकी नेशनल इनकम में आपका, कि हमने पढ़ा था कि जैसे अगर आप 3 फॉर्मूलाज होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के आपके, बाय प्रोडक्ट मेथड, बाय एक्सपेंडिचर मेथड एंड बाय इनकम मेथड। आप देखोगे तीनों से आंसर एक जैसा आता है। अगर हम देखा जाए तो हम ये कह रहे हैं कि जितना हम इनकम कमाते हैं, हमारी इकोनॉमी में assumption है कि हम मानते हैं अगर मेरे पास इनकम है, या मैं ये कहूँ कि भी एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड का आंसर सेम कैसे आ रहा है आपका, हम ये मान के चलते हैं कि भी जितना मैं खर्च कर रहा हूँ या खर्च करना चाहता हूँ या डिजायर्ड करता हूँ, इसका मतलब है मेरे पास इनकम थी तभी खर्च कर रहे हैं आपका। तो उसी कंसेप्ट के आधार पे इन्होंने कहा है कि जो एग्रीगेट सप्लाई आपकी है, मतलब जितना आपने प्रोड्यूस किया, बनाया है, तो ये मान के चलते हैं जितना बनाया है तो बिकेगा ही। इसमें एक लाइन आती है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि कोई भी जो आपकी चीज अगर इकोनॉमी में बनी है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी, वो कहीं ना कहीं आपकी यूटिलाइज हो जाएगी, उसका डिमांड कहीं ना कहीं रहेगा ही, चाहे वो हम खुद सेल्फ कंजम्पशन करें या हम किसी को बेच दें सस्ते रेट पे या हाई रेट पे। प्राइस का कोई यहाँ पे लिंक नहीं है आपका। एग्रीगेट सप्लाई का जो लिंक है वो किसके साथ है आपका? इनकम के साथ है। एग्रीगेट सप्लाई जो होती है आपकी वो इनकम के बराबर होती है। क्यों? जैसे मैंने अभी समझाया आपको कि भी कि जैसे हम करते हैं कि जितना खर्च कर रहे हैं वो हमारी किसके बराबर है? इनकम के बराबर। तो उसी बेसिस के आधार पे इन्होंने एक ये चीज ली है कि जो सप्लाई है और जो इनकम है उनका जो शॉर्ट पीरियड में या शॉर्ट टाइम में आपका कैसा रिलेशनशिप है, दोनों आपस में बराबर है। मतलब जो आपका एग्रीगेट सप्लाई है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब कि भी जैसे जैसे आपकी डिमांड कम होगी या ज्यादा होगी, हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम इसको सप्लाई को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिमांड, जितनी डिमांड होगी। और अगर हम इसका टेबल बना के दिखाएं आपको कैसा बनेगा आपका, वही सेम। तो मैं जो एग्रीगेट सप्लाई, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं एएस, वो भी कितनी होगी? 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120। मीन्स दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। और एग्रीगेट सप्लाई निकलता कैसे? अगर इसको हम वैसे देखें तो हमें सी प्लस एस, जितना कंज्यूम करते हो प्लस जितना सेव करते हो, उन दोनों को ऐड करोगे तो हमारा क्या निकल जाता है? एग्रीगेट सप्लाई। मीन्स कि अगर हमारा कंजप्शन जैसे वो लेते सेम 20, 25, 30 ये है, एंड सेविंग आपको पता कैसे निकलती है? ये फॉर्मूला होता है इनकम का। इनकम क्या होगी? कुछ कंज्यूम करोगे, कुछ सेव करोगे या इन्वेस्ट करोगे, ये चीज होगी। अगर मतलब पहले में सेविंग कितनी होगी? -20, -5, 10, 25, 40, 55 और 70। दोनों प्लस करो, यहाँ से क्या आ गया? 20 - 20 0, 25 - 5 20, 30 + 10 40, 35 + 25 60, 40 + 40 80, 45 + 55 100, 50 + 70 120 आपका। तो आ गया प्रूव्ड कि भी आपका इनकम और जो एग्रीगेट सप्लाई है दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? दोनों आपके एक जैसे होते हैं। हम इस कंसेप्ट में वाई और एएस दोनों इक्वल होते हैं आपके। हम लिख सकते हैं कि अगर जब इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो वहां पे सिंपल कैसे बनेगा? वही सेम इनकम, और यहाँ लिख दिया हम इज इक्वल टू एएस। ऐसे आप इसको डिनोट करते हो कि वाई क्या है आपका? एएस के बराबर है। बनेगा किस पे आपका? ये सेम ऐसी 45 डिग्रीज पे आपका ही ध्यान रखना है आपका। ये हमारा है कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। आइए सबको दोनों कंसेप्ट क्लियर होंगे। आज मैं सिर्फ शॉर्ट में इतना लिखा, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो था एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। तो अगर कोई भी किसी को कुछ क्वेरी हो तो नीचे दिए हुए मेल आईडी पे आप मुझे मेल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। एंड अब आपकी रेगुलरली रोज वीडियोस आएंगे। ये हमारा एग्जाम सीरीज है इकोनॉमिक्स पे, बिजनेस पे एंड अकाउंट्स पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको 0 to 80% अचीव कर देंगे इन 21 डेज आपका। तो आपका सिर्फ काम इतना ही है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को अच्छे से वॉच करना है, लर्न करना है आपने टॉपिक्स को अपने। उसके बाद उनकी क्वेश्चन आंसर की अनसॉल्व की
प्रैक्टिस करनी है आपने, चाहे सैम्पल पेपर के थ्रू करिए, चाहे आपके बुक के बैक क्वेश्चन के थ्रू करिए। एंड बाय द एंड आपका मैं बिजनेस इको एंड अकाउंट्स के आपके उनके पेपर से 10-10 दिन पहले आपको मैं उनके कुछ सैम्पल पेपर डालूंगा। वो अगर आपने प्रॉपरली सॉल्व कर लिए है आपने, तो आपके 80% 95 नंबर कहीं नहीं गए आपके। तो वो आप बस आपने हमारे साथ बने रहना है, वीडियो को अच्छे से वॉच करना है, लाइक एंड शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।